हुआ। उस जंगल में भी जहां उसे कोई देख नहीं रहा था, वो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा, पाप से दूर रहा। अगर आप पाप से दूर रहेंगे, परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, कोई आपको देख रहा हो या ना देख रहा हो, आप चाहे अकेले कहीं किसी कोने में घुस के पाप कर रहे हैं, चाहे किसी ने आपको नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने आपको देखा, और परमेश्वर ही प्रतिफल देता है। दुनिया आपको प्रतिफल नहीं देती। दुनिया आपकी प्रेज कर सकती है, लेकिन वो च्युइंग गम की तरह है। ना तो दुनिया की प्रेज की परवाह करो, ना उसकी क्रिटिसिज्म की। ना तो बुरा बोले तब परवाह करो, ना तो अच्छा बोले तब परवाह करो। वो च्युइंग गम की तरह है, उसे चबा तो लो पर खाओ नहीं, उसे निगलो नहीं। अगर आप परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, अगर आपने फैसला कर लिया कि ठीक है, आज मैं डिसीजन लेता हूं, अपने पापों से मुड़ता हूं, मैं अपने गलत कामों से मुड़ता हूं, फैसला करता हूं परमेश्वर की ओर मुड़ने का, फैसला करता हूं प्रार्थना करने का, फैसला करता हूं चर्च जाने का, फैसला करता हूं परमेश्वर की राहों के मुताबिक चलने का, मैं आपको बता रहा हूं, हर एक नॉनसेंस आपके परिवारों से खत्म होने वाली है, आपके शरीर से खत्म होने वाली है, आपकी लाइफ से खत्म होने वाली है। आमीन। ऊंचा तो ये आशीष आपकी है चर्च। 7 बार आमीन बोलो ऊंची आवाज में। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर ने जो वचन में कहा है कि झाड़ियों में जब वो फल, वो वचन, वो बीज जब गिरता है, इंग्लिश की आयत में अच्छा लिखा है, लास्ट आयत ने, एंड ब्रिंग नो फ्रूट टू परफेक्शन, कि फल तो है, वहां पे लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि फल नहीं है, फल है, लेकिन परफेक्ट होते होते कई पेड़ों में आप देखते हैं कि फल तो लगा हुआ है, लेकिन जब पकने का समय आता है वो गिर जाता है, वो कच्चा रह जाता है, बेस्वादा रह जाता है। जीसस ने कहा लाइफ अगर बेस्वादी है तो तुम ये बात समझ लो कि तुम्हारा वचन जो तुमने सुना था, मेरा वचन जो तुम्हारे अंदर गया था, तुमने उसको संभाल के नहीं रखा। या तो चिंता के कारण तुमने उस वचन को त्याग दिया है, या पैसे के कारण त्याग दिया है, या जीवन के सुख विलास, इसके कारण तुमने वचन को त्याग दिया है। और इसीलिए तुम्हारा फ्रूट जो है वो परफेक्ट होने तक पका नहीं और पहले ही गिर गया। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा फ्रूट पके, यानी वो योजना जो मैंने तुम्हारे लाइफ के लिए रखी है वो पूरी हो, क्योंकि दाऊद के बड़े भाई के लिए परमेश्वर की योजना थी कि जिस सेना में तू एक कर्मचारी है, उस सेना का मैं तुझे राजा बनाऊंगा। ये परमेश्वर की परफेक्ट योजना थी। लेकिन बाइबल कहती है वो परमेश्वर की योजना पे टिका नहीं रहा और पाप में गिरा, और परमेश्वर उस फ्रूट को पका नहीं सका, उसकी लाइफ में योजनाओं को पूरा नहीं कर सका। फिर से उस आयत को पढ़ेंगे, उसमें लिखा, इंग्लिश में पढ़ेंगे उसको, उसमें लिखा एंड लास्ट गोल एंड ब्रिंग नो फ्रूट टू परफेक्शन, और उनका फल नहीं पकता। जो झाड़ियों में गिरा वो सुनते हैं, आगे चलकर चिंता, धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं, कि चिंता में फंस जाते हैं। हाय मेरा हस्बैंड, ओ मेरा हस्बैंड नहीं है, ओ बूढ़ी सास है, मैं क्या करूंगी, कैसे खाऊंगी, अपनी लाइफ को कैसे चलाऊंगी, शरीर की इच्छाओं को कैसे मारूंगी, ये कैसे करूंगी, वो कैसे करूंगी, और चिंता हो गई। और बाइबल कहती वापिस चली गई अपने देश में, परमेश्वर को छोड़ दिया कि कोई बात नहीं, परमेश्वर को दिल में मान लेंगे, लेकिन अभी पति जरूरी है, पैसा जरूरी है, आशीष जरूरी है। और ये जीसस ने कहा इसलिए तुम्हारी लाइफ में जो फ्रूट है वो परफेक्ट नहीं हुआ। धन, जीवन के सुख विलास, धन की चिंता कि संडे कैसे छोड़ दे काम, चर्च में कैसे चले जाएं, सबसे ज्यादा सवारियां ही मुझे संडे मिलती हैं, सबसे ज्यादा काम मुझे संडे मिलता है, संडे काम नहीं करूंगा तो क्या होगा। अमेरिका में बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन, एक चिक-फिल-ए उसकी रेस्टोरेंट चेन है, बहुत बड़ी चेन है। जब उसकी कर्मचारियों के साथ, अपने बड़े बड़े कर्मचारी जो जिनकी तनख्वाह एक महीने की 2-2 ढाई करोड़ रुपया होती है, एक महीने की तनख्वाह, उनके साथ जब वो बैठते हैं, सेल डिस्कस करते हैं कि सारे कैसे सेल करेंगे, क्या करेंगे, तो उसने कहा मैं संडे अपनी जो चेन है उसे बंद रखना चाहूंगा। सारे बोले नो 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 नो, आप चर्च जाइए, आप क्रिश्चियन हैं, लेकिन संडे तो 30-40% सेल हो जाती है पूरे हफ्ते की, सिर्फ संडे अमेरिका में। तो आप संडे अमेरिका में फास्ट फूड चेन को बंद नहीं कर सकते। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं परमेश्वर को मानता हूं, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर फल देने वाला है, बरकत देने वाला है, उसी की ओर से सब चीजें निकलती हैं, मैं संडे नहीं खोलूंगा। अगर आप आज स्टडी करेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट और सबसे ऊंची चेन और सबसे कमाई करने वाली चेन आज भी वही है, चाहे वो संडे बंद रखता है, क्योंकि वचन को पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। आप क्या समझते हैं, आप परमेश्वर के लिए कुछ छोड़ देंगे तो क्या वो आपको वो देगा नहीं?
आप उसके लिए कुछ त्याग देंगे, क्या वो 100 गुना करके आपको वापस नहीं करेगा? उसने कहा जो झाड़ियों में गिरा फिर से पड़ेंगे। जो सुनते हैं तो हैं वचन को, पर आगे चलकर कि सुन तो लिया है वचन को, हाँ हाँ आमीन आमीन भी बोल दिया है, पर आगे चल के जब चिंता आती है, जब अपने इलाके का सरपंच बोलता है कि अगर तुम मसीह बने तो तेरी ऐसी की तैसी तरह खाना पानी बंद कर देंगे, तेरा सब कुछ बंद कर देंगे, तेरा आना जाना, तेरा मरना जीना सब बंद कर देंगे। चलो छड्डो सरपंच जी, मैं उद्दी गया सी। जीसस ने कहा तुम मेरे लिए नहीं हो, तुम लोगों के सामने मेरा इनकार कर दोगे, मुझे भी शर्म आएगी जब स्वर्गदूतों के सामने तुम कहोगे प्रभु मैं तेरा बचा। प्रभु बोलेगा मुझे शर्म आ रही, मैं तुझे जानता नहीं हूं, तू कौन है? अगर तू डट के मेरा इकरार करेगा लोगों के बीच में, मैं भी डट के तेरा इकरार करूंगा, तुझे ऊंचा भी करूंगा, ब्लेस भी करूंगा और स्वर्गदूतों के सामने तेरा इकरार भी करूंगा। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे उस आयत को। उसने कहा आगे चलकर चिंता हो रही है, लोग क्या कहेंगे चिंता हो रही है, दोस्त क्या कहेंगे चिंता हो रही है, बाप प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं देगा अगर क्रिश्चियन बन गए तो चिंता हो रही, मेरा दोस्त वापिस चला गया चिंता के कारण। कहता अगर बाप ने बोला, फैमिली ने बोला अगर तू वापिस नहीं आया मसीह को छोड़ के तो कोई प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं देंगे, जो कुछ नहीं देंगे, तेरी शादी भी नहीं कराएंगे, तो अगर वापिस नहीं आया तो वापिस चला गया। जवानी में मां मर गई, जवानी में बाप मर गया, आज दोनों मर गए। और मेरा वो समय था जब मैं मसीह में फाइट कर रहा था, दुष्ट आत्माओं से फाइट कर रहा था, विश्वास से, फैमिली से, लोगों से, दुष्ट आत्मा से, शैतान से, सब जगह मेरी लड़ाई चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि यार वो ज्यादा अच्छा नहीं रह गया, बड़ा रिलैक्स है आज, परमेश्वर को छोड़ के कोई फाइट खत्म हो गई, लड़ाई खत्म हो गई, अब दुकान मिल जाएगी, शादी हो जाएगी, घर सेट हो जाएगा, और क्या चाहिए। लेकिन बाइबल कहती है जब शैतान तुम्हारे हाथ में कोई एक चीज देता है, कुछ मीठा देता है, तुम्हारी पूरी जिंदगी को छीन लेता है। जो लोग आपका विरोध करते हैं एक्चुअल में उन्हीं लोगों को परमेश्वर आपके द्वारा ब्लेस करता है अगर आप प्रभु में खड़े रहे तो। और जब आप प्रभु में खड़े नहीं रहते उन्हीं लोगों का शैतान नुकसान करता है जिसको वो यूज करता है। आज मेरी फैमिली मसीह में है, जो विरोधी थी वो बपतिस्मा ले चुके हैं, मसीह में आ चुके हैं, सेवा कर रहे हैं। रीजन क्योंकि मैं हटा नहीं, उनके हटाने से, उनके विरोध करने से, उनके लड़े जाने से घंटों सालों अपने घर में मेरी किसी फैमिली मेंबर से बात नहीं होती थी। इसलिए बाइबल कहती जो झाड़ियों में गिरा वो हैं जो आगे चल के चिंता में फंस जाते हैं। जीसस ने कहा चिंता मत करो, मैं शांति का राजकुमार हूं। तुम चिंता करके अपनी घड़ी में कुछ भी बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते, अपने बाल को उजला काला नहीं कर सकते। क्यों चिंता करते हो? अन्य जाति भी इसी वस्तुओं की चिंता में रहती, क्या खाएंगे पिएंगे। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानते तुम्हें किन चीजों की आवश्यकता है। उसके धर्म और राज्य की खोज करो, उसके वचन के अनुसार चलो, खड़े हो जाओ, अड़ जाओ उसके वचन के ऊपर। वो तुम्हें बनाएगा, स्ट्रॉन्ग करेगा और खड़ा कर देगा आसमान के ऊपर। आमीन ऊंचे वाला चाहिए। उसकी जड़ है। उसने कहा आगे चल के चिंता होती है जब धन पैसे का प्रेम सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। जब पैसे का लालच बढ़ता है, चोरी, पैसे का लालच, उसने कहा उस झाड़ियों में वचन जो गिरता है वो उसके समान है कि वो वचन वो फलने नहीं देता। वो पैसे की चिंता, वो पैसा, जीवन का सुख विलास कि परमेश्वर में आ गए, अब हील हो गए, चंगे हो गए, ब्लेस हो गए, पैसा भी आ गया, अब प्रार्थना जीरो हो गई। तो परमेश्वर बोलता था कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं इसको जब गरीब रखता था तो प्रेयर करता था, अब अमीर कर दिया तो प्रेयर नहीं कर रहा। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं इसको फिर गरीब कर दूं कि अमीर ही रखूं ताकि ये प्रेयर तो करे। जीवन का सुख विलास भी आपके वचन को खत्म कर सकता है। जीवन के सुख भी आपके उस झाड़ियों के वचन को खत्म कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु आपको सुख नहीं देगा, इसका मतलब ये है कि जीवन के सुख विलास में ये याद रखना है कि वचन को उत्तम मन से संभाल के रखना है, ऑनेस्ट रहना है और फल लेके आना है। आमीन। लास्ट आयत में लिखा, 15 आयत को पढ़ेंगे, उसमें लिखा पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन से संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं।